ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय जसवंतगढ़ बीएड कॉलेज में भी आपका स्वागत है। मैं आज आपको साइकोलॉजी विषय के बारे में थोड़ा अध्ययन करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने समावेशी शिक्षा पर पहले वीडियो अपलोड कर दिए हैं। मैंने इंग्लिश टीचिंग के ऊपर भी वीडियो अपलोड किए हैं। आज मैं आपका तीसरा सब्जेक्ट एक साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के रूप में, बच्चों की डिमांड थी कि सर साइकोलॉजी भी थोड़ा हमको टीचिंग कीजिएगा, तो मैं साइकोलॉजी का सब्जेक्ट में एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ, इसका क्या महत्व है। तो व्यक्ति क्या करता है, पहले तो देखो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अधिगम करता है, लर्निंग करता है। अधिगम नए नए अनुभव को प्रकृति से प्राप्त करता है, नए नए अनुभव को, और नए नए अनुभव को ग्रहण करके वो अपने व्यवहार के अंदर, अपने नेचर के अंदर, अपने बिहेवियर के अंदर परिवर्तन लाता है, क्योंकि न्यू एक्सपीरियंस उसने गेन किए प्रकृति में रहकर, और नए अनुभव को जब गेन किया तो उसके नेचर के अंदर क्या आया, परिवर्तन आया, और उसके नेचर में परिवर्तन आना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो इसने वुडवर्थ ने एक परिभाषा बताई है नए विचारों प्लस, देखो वुडवर्थ की परिभाषा क्या, नवीन ज्ञान व प्रतिक्रिया। नवीन ज्ञान वह प्रतिक्रियाएं ही अधिगम है, प्रतिक्रियाएं ही क्या है, अनुभव है। तो ये किसकी परिभाषा है, वुडवर्थ की परिभाषा है। वुडवर्थ एक क्या था, एक साइकोलॉजिस्ट था, ठीक है। इस साइकोलॉजिस्ट ने अपनी परिभाषा में अधिगम के बारे में हमको ये बताया है, और आज अधिगम का ही अपन टॉपिक थोड़ा सीख रहे हैं, और अधिगम में वुडवर्थ की परिभाषा बताई। आपने कई विचारकों की, कई समाजशास्त्रियों की परिभाषा भी सुनी होगी, उनकी विचारकों की क्या क्या परिभाषा है, मैं थोड़ी आपको बता देता हूं। तो नवीन ज्ञान का प्रतिक्रिया अनुभव है। एक आपने नाम सुना होगा, मुझे एक बच्चा दो, मुझे एक बच्चा दो, बताओ उसे क्या बनाना है, बताओ उसे क्या बनाना है, उसे डॉक्टर बनाना है, उसे इंजीनियर बनाना है, उसे अध्यापक बनाना है, या अन्य कोई चीज बनाना है। ये किसने कहा था, कौन से समाजशास्त्री ने, कौन से साइकोलॉजिस्ट ने, मनोवैज्ञानिक ने इस कथन को, इस कोटेशन को कहा था, उसका नाम था वाटसन। वाटसन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आरपीएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और प्लस ये साइकोलॉजी जब स्टार्ट करते हैं तो पहला वर्ड अपने को याद आना चाहिए, क्योंकि सीखना जीवन पर्यंत तक प्रणाली है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या करता है, उसको सीखता है। किसने कहा, क्रो एंड क्रो ने कहा। क्रो एंड क्रो भी क्या है, साइकोलॉजिस्ट है। वाटसन क्या है, साइंटिस्ट है। वुडवर्थ क्या है, साइकोलॉजिस्ट है, फिर साइंटिस्ट बोल दिया, साइकोलॉजिस्ट है। तो इस तरीके से मुझे एक बच्चा को बताओ उसे क्या बनाना, डॉक्टर, इंजीनियर या अध्यापक, ये किसने कहा था, वाटसन। इसी प्रकार एक और है, बच्चे को जो कुछ बनना होता है, या व्यक्ति को या मनुष्य को जो कुछ बनना होता है, वो 4 या 5 साल के अंदर बन जाता है। मनुष्य को एक मिनट, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है, जो कुछ बनना होता है, वह 4 या 5 साल में बन जाता है। ये कथन किसका है, फ्रायड का नाम सुना, फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। फ्रायड ने ये वचन कहे थे। तो अभी मैंने वाटसन का बताया था, इसके बाद मैंने किसका बता दिया, फ्रायड का बता दिया। किशोरावस्था, संघर्ष, तनाव और तूफान और संवेग की अवस्था। किशोरावस्था, तनाव, तूफान, संवेग का जीवन है। ये किसने कहा था, बताइए, स्टैनली हॉल ने कहा था। स्टैनली हॉल, ये स्टैनली हॉल का कथन है। ये कथन बहुत ही फेमस है साइकोलॉजी के अंदर। ये कोई नहीं है कि मेरे कोई ध्यान में, सबको ध्यान में ये कि किशोरावस्था, तनाव, तूफान और संवेग का कार्य वाला जीवन है। ये किसने कहा था, ये कहा था आपका स्टैनली हॉल ने। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो 4-5 साल में बन जाता है। मुझे एक बच्चा दो, बताओ उसे क्या बनाना है, डॉक्टर, इंजीनियर या अध्यापक, ये किसने कहा था, वाटसन ने कहा था, है ना।
ये जीवन का सबसे कठिन काल है। ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? ये जीवन का सबसे कठिन काल है। बताइए, जीवन का सबसे कठिन काल है, ये कहा था किलपैट्रिक ने। किसने कहा था? किलपैट्रिक। ये सब देखो साइकोलॉजिस्ट किलपैट्रिक। तो मैंने आज आपको किलपैट्रिक का नाम लिया, मैंने आपको स्टैनली हॉल का नाम लिया, मैंने आपको फ्रायड का नाम लिया, मैंने आपको वुड का लिया। तो ये अनेक प्रकार के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने अधिगम के बारे में अपनी अलग अलग परिभाषा से आदमी को मोटिवेटेड किया, व्यक्तियों को, बच्चों को, समाज को, सबको एक नई दिशा की और प्रेरित करने के लिए, शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, शिक्षा को गहन करने के लिए, अपने नए नए परिवर्तन, नए नए अनुभवों के आधार पर अपने जीवन के अंदर व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए इन्होंने अपना सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और उसमें से आज मैं आपको बताऊंगा थॉर्नडाइक का प्रयोग। ओके, तो अपन आज अध्ययन करते हैं थॉर्नडाइक का प्रयोग। थॉर्नडाइक का नाम सुना है? नहीं सुना है? सुना होगा आपने थॉर्नडाइक का प्रयोग। थॉर्नडाइक है, स्किनर है, पावलोव है, लेनिन है, वुडवर्थ है, स्टैनली हॉल है, बांडुरा है, अनेक प्रकार के न जाने कितने ही साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने अपने अपने सिद्धांत के अंदर, अपने अपने प्रयोगों के अंदर इन्होंने अधिगम के बारे में विकास किया है, अधिगम के बारे में अपनों को डिफाइन किया। थॉर्नडाइक यूएसए का रहने वाला था, अमेरिका में इसका जन्म हुआ था। ये एक तरीके से कहते हैं अमेरिका साइकोलॉजिस्ट, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। और इसने 1913 के अंदर एक किताब लिखी थी और उसका नाम था एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी बुक वाज कंपोज्ड बाय थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक वाज इन यूएसए, ही वाज द यूएसए साइकोलॉजिस्ट इन साइकोलॉजी सब्जेक्ट। अब इसने इस किताब का जब लिखा तो इसने क्या किया, अपने बताया, इसने 8 मेनली बताए थे, 3 नियम इसने बताए थे, 5 गौण नियम बताए, 5 गौण नियम बताए थे और 3 इसने नियम बताए थे। अब आप मेरे से पूछोगे सर इसने 3 नियम कौन कौन से बताए थे? मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इन्होंने बताया था तत्परता का नियम, नाम सुना होगा आपने। फर्स्ट नियम है तत्परता का नियम, सुना है सबने तत्परता का नियम। इस नियम में थॉर्नडाइक ने क्या बताया था? तत्परता का नियम, क्यूरियोसिटी, उत्सुकता होनी चाहिए लोगों के। जब उत्सुकता ही नहीं है तो ज्ञान कैसे अर्जित करोगे? मान लो मैंने किसी घोड़े को, किसी गाय को, किसी भैंस को, किसी कुत्ते को पकड़कर और उसको तालाब के पास लाकर छोड़ दिया और कहा पानी पी, क्या घोड़ा मेरे पकड़ के बाद वहां जाकर पानी पी लेगा? नहीं पिएगा। घोड़े को जब प्यास लगेगी, जब तत्पर होगा घोड़ा, तो रस्सी को छुड़ा के मेरे से और पानी पी लेगा। उसके अंदर इतना ज्यादा रिएक्शन होगा, रिस्पॉन्स आएगा कि वो कितना भी मालिक उसको रोके, लेकिन घोड़ा आपकी रस्सी को छुड़ाकर पानी पी जाएगा। और उसी घोड़े को आप ले जाकर, और उसकी इच्छा नहीं है सीखने की, और उसको पानी पिलाओ, घोड़ा पानी नहीं पिएगा। इसी प्रकार एक छात्र के अंदर तत्परता होनी चाहिए, सीखने की ललक होनी चाहिए, सीखने की उत्सुकता होनी चाहिए, जिसके कारण वो ज्ञान क्या करेगा? सीखेगा। फिर इसका आएगा दूसरा नियम, परिणाम वाला नियम। परिणाम कह सकते हो, या इसका एक दूसरा नियम बताता हूं क्या था इसका प्रभाव और परिणाम वाला नियम। प्रभाव है परिणाम, परिणाम वाला नियम। और तीसरा आ जाएगा अभ्यास का नियम। ये इसके 3 नियम इसके बहुत ही एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर चल रहे हैं। थॉर्नडाइक के 3 प्रयोग मेन है, तत्परता का नियम, प्रभाव और परिणाम का नियम और अभ्यास का नियम। प्रभाव और परिणाम, आप मेरे से पूछोगे सर ये क्या होता है? तत्परता में तो मैंने घोड़े को ले जाकर पानी के लिए बातें किया, नहीं पिया। अब इसमें प्रभाव और परिणाम, मान लो एक बच्चा है, मेरा बच्चा है, सपोज कीजिए मैंने उसको 10th में जब कहा तो टॉप आएगा तो मैं तेरे को लैपटॉप दिलाऊं, तेरे को मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल दिलाऊं। तो उस बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट हुई और उसने सोचा कि आज पापा ने मेरे को ये दिलाया, मैं 12th में पढ़ूंगा तो न जाने और क्या दिलाएंगे मेरे को। तो उसके अंदर क्या हुआ? प्रभाव पड़ा, पॉजिटिविटी क्रिएट हुई और उसका मुझे रिस्पॉन्स कैसा मिला? अच्छा मिला। और वही बच्चा मेरा चोरी करके लाया, मैंने उसको पकड़ के उसके 2-3 थप्पड़ मारे, तो उसने उस परिणाम के द्वारा उसके अंदर एक नेगेटिविटी क्रिएट हुई और उसने चोरी नहीं करने का निश्चय किया।
तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ये बच्चे के ऊपर आप क्रिएट करोगे तो उसका रिस्पॉन्स उसके हिसाब से आपको क्या होगा, मिलेगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रभाव और परिणाम का नियम कहते हैं। तीसरा है अभ्यास का नियम, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पर सिल पर पड़त निशान। तो व्यक्ति जितना ज्यादा अभ्यास करेगा वो व्यक्ति उस सब्जेक्ट के अंदर उतना ही ज्यादा पारंगत होगा। आपने सुना होगा समावेशी शिक्षा के लिए, तो थांडाई का जो प्रयोग है वो मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ है। ऐसा साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि थांडाई का प्रयोग समावेशी शिक्षा वाले मंद बुद्धि वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर और बहुत ही ज्यादा उपयोगी माना गया है। तो ये इसके जो 3 नियम मैंने आपको बताए थे, अब इस तरीके से इसने और नियम बताए। अब सूझ प्रतिक्रिया वाला नियम, एक सूझ प्रतिक्रिया वाला, सूझ क्रिया कहते हैं, सूझ क्रिया का नियम, एक मनोवर्ती वाला, एक आंशिक क्रिया वाला नियम, आंशिक क्रिया वाला, और एक चौथा और है 5वां साहचर्य वाला, साहचर्य। अब आंशिक है, आत्मीकरण वाला है, शायद आत्मीकरण नियम है, आत्मीकरण का नियम, सही है, आत्मीकरण का नियम, आत्मीकरण का नियम। अब मैंने ये लिखा देखो, सूझ क्रिया का नियम, मनोवर्ती वाला नियम है ना, मनोवर्ती का है, सूझ प्रतिक्रिया का है, आंशिक क्रिया वाला है, आंशिक क्रिया वाला है, और सूझ प्रतिक्रिया वाला नियम। तो ये 3 नियम तो उसके नियम थे, 5 उसने गौण नियम और बताए, किसने, थांडाइक ने। अब इसमें आपने सुना था सूझ क्रिया का नियम। देखिए इसमें बच्चा क्या करता है, अपने आप कोई चीज सीखता रहता है। जैसे छोटा बच्चा है, वो जूते के अंदर गांठ लगा रहा है, तो देखना वो गांठ लगाते लगाते 5, 10, 15 गांठ लगा लेता है, लेकिन धीरे 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 उसके अंदर वो प्रतिक्रिया होती रहती है, और वो बच्चा धीरे धीरे उस आदत को डाल देता है, बिना देख के ही वो धीरे धीरे क्या हो, उस गांठ को लगाना सीख जाता है। तो उसकी दिमाग और सूझ के आधार पर उसने इस चीज को क्या किया, बोलो, उस चीज को उसने क्या किया, बच्चे ने सीखा। और इसमें मनोवर्ती वाले में कि व्यक्ति किस मनोवर्ती, यानी किस मनोवर्ती के अनुपात में सीखता है। मान लीजिए सचिन तेंदुलकर उदाहरण दिया, पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं सपोज कीजिए, लेकिन वो क्रिकेट के अंदर भगवान माना जाता है। तो किस अनुपात में उसने उस चीज को ग्रहण किया, ये कोई आवश्यक नहीं है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में ही जाए। तो किस अनुपात में वो उस चीज को ग्रहण कर रहा है, वो मनोवर्ती का सिद्धांत कहलाता है। अब आंशिक में क्या होगा, किसी भी टॉपिक आप किताब दे रखी है, उस टॉपिक को कई भागों में बांट दो, कई भागों में बांटकर उसको लर्न करो, तो इसे क्या कहते हैं, आंशिक क्रिया का नियम कहते हैं। अब है आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण नियम के अंदर क्या करोगे, आत्मीकरण में पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान को, पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान को आपस में मिलाओ, उसका आत्मसात करो। पूर्व ज्ञान प्लस नवीन ज्ञान, इन दोनों का ज्ञात से अज्ञात की ओर हो, है ना। तो पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान का आपका आत्मसात किया, तो आपको क्या आएगा, आत्मसात वाला नियम आएगा। और साहचर्य का नियम में क्या लगाओगे आप, बोलो, साहचर्य में क्या लगाओगे, किसका उदाहरण दोगे साहचर्य के अंदर। साहचर्य में आप दोगे, मान लो मेरा बेटा है और वो बेटा अमेरिका में रहता है, तो मेरे बेटे की मुझे याद आई, तो उस बेटे के मैंने कपड़े देखकर, उसकी यादें देखकर साहचर्य विधि का मैंने, तो अपनी आत्म संतुष्टि के लिए मैंने उसके कपड़े को देखकर उसको क्या कर लिया, याद कर लिया, ये साहचर्य। तो मैंने आपको किसका बताया, साहचर्य का नियम, आत्मीकरण का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवर्ती का नियम, सूझ प्रतिक्रिया का नियम, और तत्परता, प्रभाव और अभ्यास का नियम। इस प्रकार से मैंने थांडाई के कितने प्रयोग बताए, 8 प्रयोग बताए। कितने प्रयोग बताए, 8 प्रयोग बताए। अब इसका एक प्रयोग करो कि आप, सर इसका कोई एक प्रयोग बताओ, सर इसका एक प्रयोग बताओ। तो आपने बिल्ली का नाम सुना, बिल्ली को उसने क्या किया, एक कमरे में क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्या कर लिया, उसने बिल्ली को एक कमरे में बंद कर दिया, और बंद करके सामने उसके एक क्या रख दिया, मांस का टुकड़ा रख दिया या मछली का टुकड़ा रख दिया। और उस बिल्ली ने क्या किया, जब
कोई चीज देखती है तो उसके लार आ जाती है, अपने भी आ जाती है। एक नेचुरल ये कमी है कि कोई चीज देखकर अपने अंदर भी एक लालसा आ जाती है। जो आदमी उस चीज का, कुत्ते को आप मांस दिखा दो, कुत्ता आपको छीन लेगा आपसे मांस, भले ही आप मालिक है तो क्या हुआ, क्योंकि उसके प्रति वो रिएक्शन होता है। तो उस बिल्ली को जब उसने बंद किया, अब बिल्ली को बंद करके मछली के टुकड़े को उसने बाहर रख दिया, तो उसने उसके प्रति क्या की, क्योंकि इसको एसआर का सिद्धांत भी कहते हैं, आपने नाम सुना होगा। एस का मतलब स्टिमुली, आर का मतलब रिस्पॉन्सेज। स्टिमुली रिस्पॉन्स उसके अंदर आया, यानी कहने का मतलब उसके प्रति प्रतिक्रिया हुई। एक उद्दीपक हो गया, एक अनुक्रिया हो गई। तो उद्दीपक क्या हो गया, मछली, और अनुक्रिया कौन कर रहा है, बिल्ली को। तो उसने, बिल्ली ने देखा, पहले देखा कि कैसे कैसे करूं। बिल्ली ने बहुत अभ्यास किया, बार बार थक गई, प्रयत्न किया, प्रयत्न में भूल का सिद्धांत हो गई। फिर उसने वापस आत्मीकरण किया, उसको नहीं बैठ रहा है, ऐसा सिद्धांत का फॉलो किया, लेकिन अंत में उसकी एक पैर चिटकी पर दब गई और वो गेट क्या हो गया, उसका खिल गया पिंजरे का। अब बिल्ली को ये मालूम पड़ गया कि यार अपने को तो इस पर पैर रखने के द्वारा क्या हुआ, बाहर निकलने का अच्छा मौका मिला। तो उसने उस गतिविधि को जब दूसरी बार रिपीट किया तो उसकी एक हैबिचुअल पड़ गई कि हमें किस प्रकार उसका क्या करना है, उस अनुक्रिया के प्रति, उद्दीपक को उस अनुक्रिया के प्रति किस प्रकार ज्ञान को प्राप्त करना है। तो विद्यार्थियों में आपसे ये कहता हूं कि हर चीज का विद्यार्थी भी अपने जीवन में इन्हीं प्रयोगों का फॉलो करके विद्यार्थियों को हम शिक्षा के जो पहलू हैं उनको अवगत कराएंगे, जिससे विद्यार्थी शिक्षा के मनोवर्ती विचारों को ग्रहण करके और अपने जीवन को भी शिक्षा के क्षेत्र में क्या करें, आगे बढ़ाएं। बाकी स्किनर का प्रयोग है, पावलोव का प्रयोग है, लेनिन का प्रयोग है, और स्टैंडे हॉल का प्रयोग है, बांडुरा का प्रयोग है। इस प्रकार के अनेक प्रकार के जो विचारक हैं उनका मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को कई निकनेम भी दिए हैं। तत्परता का सिद्धांत है, अभ्यास का नियम है, एसाल है, पर्यटन और त्रुटि वाला है ना। ये अनेक प्रकार के इसने नाम दिए हैं और निकनेम भी देख लेना आप। और बाकी मैं अगला टॉपिक कल आपको बताऊंगा। थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू, ओके।